सो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट कवर हो गया था। देन अब हमको करना है इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पहले था प्रोपोर्शनल होता था पहले डायरेक्टली, मतलब कि कोई भी चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि अब अगर अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ेगी, जैसे लेफ़्ट में कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, या फिर मतलब उसी के सामने मतलब दूसरी चीज़ कम होगी, ठीक है, या फिर कोई चीज़ कम हो रही है, ठीक है, तो एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है अच्छा सा। जैसे इस वाले को देख सकते हो कि इस वाले में क्या लिखा है। जैसे ये देखो, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब चलने में आपकी स्पीड अगर इतनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर, भागते हुए डबल हो जाएगी स्पीड, साइकिलिंग करते हुए यहाँ से 3 गुना हो जाएगी स्पीड। ओके, एक सेकेंड, हाँ, तो साइकिलिंग करते हुए 3 गुना हो जाएगी, फिर गाड़ी से सीधा 15 टाइम्स हो जाएगी स्पीड, है ना। मतलब यहाँ से देखो ना, 3 का 15 टाइम 45। तो अब देखो, जब हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं, तो हमारा जो है ना स्पीड बढ़ रही है। बट स्पीड बढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ देख सकते हो कि टाइम कम हो रहा है। मतलब वॉक करते हुए तुम्हें 30 मिनट लग रहे थे, रनिंग करते हुए तुम्हें अब कम टाइम लग रहा है, साइकिलिंग करते में और कम टाइम, बाइक में जाने में तो और कम टाइम लग रहा है। मतलब अगर वॉक करते हुए तुम्हें 3 मिनट लग रहे थे और वॉक करने में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं और रन करने में 6 किलोमीटर, मतलब डबल स्पीड से आप जा रहे हो, तो वही आधा टाइम लगेगा। जब स्पीड डबल करती हो टाइम आधा लगा। वैसे ही साइकिलिंग करने में अगर स्पीड 3 गुना करती तुमने तो टाइम भी तुम्हें 3 गुना कम लगा, 3 गुना कम लगा। ये देखो, कम 1/3 डिवाइड में जब मल्टीप्लाई हो ना कोई चीज़, मतलब ऐसे 1 अपॉन में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसका मतलब और कम टाइम लगेगा। ओके, तो मतलब इसमें हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर तुम्हारी स्पीड तुम बढ़ाते हो तो तुम्हारा क्या कम होता है, टाइम जो होता है वो कम हो जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, मतलब स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका प्रोपोर्शनल का साइन मैंने बताया था, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। और इन्वर्सली के लिए हम 1 अपॉन में लिखते हैं टाइम, ठीक है। स्पीड जो है टाइम के 1 अपॉन में है। मतलब अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो स्पीड अगर मैं बढ़ा दूंगा तो टाइम हमेशा हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको लेफ्ट में भेजूंगा तो स्पीड इनटू में टाइम आएगा। और जब हम वहाँ पे लिखते थे पहले वाले में, जब हम डिस्टेंस बढ़ाते थे तो टाइम भी बढ़ता था, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते थे। तो इसी, और इसको जब नीचे भेजते थे तो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाता था, है ना, ऐसे कुछ हो जाता था। तो तुम देख सकते हो पहले हम डिवाइड इसीलिए करते थे क्योंकि यहाँ पे नीचे आ जाता था। लॉजिक है सिर्फ ऐसे याद रखने वाली चीज़ के लिए। और यहाँ पे क्योंकि उल्टा होता है इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई। अभी भी हम टेबल बना रहे होंगे एक्स और वाई वाले, ठीक है, टेबल अभी भी बनाएंगे। और टेबल बनाते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी होगी, समझो 2 किलोमीटर, उसमें में टाइम इतना लग रहा है, 5 किलोमीटर में टाइम जो है 10 लग रहा है, टाइम कम हो गया उसमें ज़्यादा स्पीड में। तो अब हम ना, और यहाँ पे अगर रुक जाओ, ये पूछा जाएगा वाई, तो अब ना तुम 2/10 = 5/y नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। अब तुम क्या लिखोगे, 2 × 10 बराबर हो जाएगा 5 × y के, ऐसे लिख रहे होंगे। अब हम आगे एग्जांपल्स आएंगे उससे समझेंगे इसका। अब हम ग्राफ में अपॉन नहीं, अब इनटू करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं। तो देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक अच्छा एग्जांपल ये वाला है, जिसमें अभी ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, अगर एक बुक है उसका प्राइस 40 रुपये है, ठीक है, हर एक बुक का 40 रुपये है। तो हमारे पास अगर 6000 रुपीज़ है पूरे, ठीक है, 6000। तो एक बुक का 40 रुपये अगर प्राइस, तो हम कितनी बुक्स खरीद सकते हैं, 6000/40 खरीद सकते हैं। और जिसको डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 5 मतलब 150 बुक खरीद सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है। तो अब देखो, जो बुक्स हैं, मतलब बुक्स का प्राइस प्राइस ऑफ बुक्स अगर हमारा बढ़ेगा तो देख सकते हो नंबर ऑफ बुक्स कम खरीद पाओगे। मतलब वही है ना कि अगर तुम पे फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब 6000 रुपये ही है, तो अगर 40 रुपये की एक बुक हुई तो इतनी बुक्स खरीद सकते हो। 50 रुपीज़ की एक बुक हुई तो कम बुक खरीद पाओगे कुछ। अगर 60 की हो गई तो 100 बुक्स खरीद पाओगे। 75 की हुई तो 80 खरीद पाओगे। अब तुम इसमें एक पैटर्न देखो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 40 इंटू में 150, तो कितना आएगा, 15 4 60 होता है और 2 जीरो चिपक गए। तो मतलब 6000 रुपीज़ जो टोटल हम पे रुपए थे। वहीं अगर 50 और 120 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 50 इंटू 120 = 12 5 60 और 2 जीरो चिपक गए, अभी भी 6000 आया। 60 को 100 से करूँगा मल्टीप्लाई
तो भी 6000 आएगा। तो तुम देख सकते हो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 और 150 को मल्टीप्लाई करके जो आता है वही अगर 50 और 120 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो हाँ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमने अभी अभी सीखा। तो अगर हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन में यही सब लिखा होता है, इस 120 ये दिख रहा है 120 की जगह पे अगर y दे देते तो तुम्हें पूछ लेते कि ये y की वैल्यू बताओ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, हमको बोल देते हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तुम कहते 40 इंटू में 150, अब डिवाइड नहीं करना मल्टीप्लाई करना है, तो तुम बोलते सॉरी 40 इंटू में 150 इज इक्वल्स टू है 50 इंटू में y के। ठीक है, बस अब ये एक बार इक्वेशन तुम्हारी बन जाए, ख़त्म बात। इसके बाद क्या करना है, 50 को नीचे भेजूंगा, y की वैल्यू निकाल दूंगा, तो y इज इक्वल्स टू 40 इंटू में 150 अपॉन 50, इससे ये गया 1 जार 3 जार, y की वैल्यू 120 आ गई। और हाँ, y की वैल्यू यहाँ पे देखो 120 ही थी। समझ गए, ऐसे करना है ये वाले क्वेश्चंस को, मतलब अब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम डिवाइड की जगह पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में डिवाइड करते थे और वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इस चीज़ को डाइजेस्ट करो, अगर नहीं समझ आया तो पीछे जाके फिर से देखो। सो ऐसे ही एग्जांपल 7 को देखते हैं। पहले मैं रुका हुआ हूँ, खुद सॉल्व करो और फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा। पहले खुद ट्राई करो, एक बार रोको वीडियो को यहीं पे और फिर ट्राई करो खुद। अरे क्या भाई, ट्राई करो, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा जब तक खुद ट्राई नहीं किया। ठीक है, आई होप ट्राई करा होगा। तो अब देखो 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर। अब देखो मैंने तुम्हें बोला टेबल बनाने के लिए चीज़ें देख लेनी है। एक तो पाइप दिख रहा है और एक टाइम दिख रहा है। देखो टाइम दिख रहा है, तो कितने, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे भी पाइप है और टाइम पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम ही पूछा हुआ है। तो मेरे को दिख गया एक्स की जगह पे तो मैंने पाइप्स ले लिया, मतलब नंबर ऑफ़ पाइप्स, जिसको मैंने एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ़ पाइप्स को मैं x मान लेता हूँ। देन दूसरी चीज़ मेरे को दिखा है टाइम, जिसको मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, अब यही तो मैं करता आ रहा हूँ पूरे इसमें, यही तो मैं करते आ रहा हूँ कि मेरे को टेबल बनाना है। तो देखो 6 पाइप जो है वो चाहिए, वो कितने देर में भरते हैं टंकी को, 1 आवर और 20 मिनट, 1 आवर एंड 20 मिनट्स में। ठीक है, 1 आवर 20 मिनट को मेरे को पहले आवर्स में चेंज कर दो, या तो पूरे को मिनट में चेंज कर दो। आ जाओ मिनट में चेंज करें। 20 मिनट तो पहले से दी, मैं 20 मिनट तो दिए हैं, इस 1 आवर को पहले मैं मिनट्स में चेंज करूँ तो 1 आवर होता है 60 मिनट्स का। ठीक है, और 60 में इस 20 मिनट को ऐड करूँगा तो 80, तो टोटल 80 मिनट्स लेता है। ओके, टोटल कितना लेता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल लेता है 80 मिनट्स, क्या 6 पाइप्स भरने में। ओके, मेरे को ये मिल गया। अब बोला है कितना टाइम लेगा 5 पाइप्स भरने में, 5 पाइप्स कितना टाइम लेंगे, अब यही टाइम पूछा है, इसको मैं y मान लेता हूँ। पहले हम 6 अपॉन में 80 इक्वल टू 5 अपॉन y करते थे ना, अब ये नहीं करना है, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों इन्वर्सली, मुझे कैसे समझ आया, 6 पाइप जो है वो टंकी भरने में इतना टाइम लगाती है, तो 5 पाइप जो होंगे वो तो कुछ कम ही टाइम लगाएंगी ना। मतलब आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ़ पाइप, सॉरी 5 पाइप जो है वो ज़्यादा टाइम लगाएंगी। तुमको दिख रहा होगा जितना मैं पाइप का नंबर कम कर रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ़ पाइप्स को मैं कम कर रहा हूँ तो टाइम बढ़ रहा है। नंबर ऑफ़ पाइप्स को मैं बढ़ाऊँगा, मतलब अगर एक पाइप होगा तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ टी टाइम लगेगा, मतलब समझ लो कि कुछ लग रहा है टाइम, टी टाइम लग रहा है। 2 पाइप करूँगा तो जल्दी, टी से कुछ कम ही टाइम लगेगा, है ना। समझ लो कि एक पाइप जो है वो 10 मिनट में भर रहा है, 2 पाइप जो है वो 10 मिनट में भर रहा है, 2 पाइप 5 ही मिनट में भर रहे हैं, 3 पाइप जो है वो 2 मिनट में भर दे रहे हैं। तो दिख रहा होगा कि जितने पाइप्स का नंबर बढ़ रहा है उतना टाइम कम हो रहा है। यहाँ से मेरे को ये समझ आया, इसलिए इन्वर्सली वाला लगाऊंगा कि x1 y1, मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू होता है x2 इंटू y2 के। ठीक है, अब मैंने x1 किसको बोल दिया 6 को, y1 बोल दिया मैंने 80 को, x इज इक्वल्स टू x2 बोल दिया 5 को और y2 बोल दिया y को। बस ये इक्वेशन ही हमको बनानी है, बाकी तो इतना तुम निकाल ही सकते हो। 6 इंटू में 80 अपॉन में 5 इक्वल्स टू y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8 5 6 जा 16 आ जाएगा, 16 इंटू 6 आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से होता है 96। तो 96 क्या 96 मिनट में आंसर आ गया, मिनट्स। ठीक है, तो 96 मिनट्स इसको लगेंगे, तो तुम आंसर में लिखोगी
कि 96 मिनट्स लगेंगे हमको, ठीक है। 96 मिनट्स को अगर, अच्छा यहाँ तक तो आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आवर्स में चेंज करना है तो भी ऐसे आवर्स में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? हमने 60 से मल्टीप्लाई करते थे मिनट में करने के लिए, कि एक मिनट में जो होता है, सॉरी एक आवर में जो होता है वो होता है 60 मिनट, ठीक है। पर ऐसे भी कर सकते हैं, 60 मिनट में जो होते हैं वो होता है 1 आवर, 1 मिनट में होंगे तुम्हारे 1/60 आवर, और 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 और, और 96 मिनट में होंगे 196/60 आवर। बस ऐसे करके भी छोड़ सकते हो, वरना इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो, जो कि ये 6 पे जाएगा, 16 जार और 6 10 जार, मतलब 1.6 आवर, ऐसे आंसर आ जाएगा। इतने में भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। क्लियर है भाई? नहीं है? इतना ही करना है, वरना 96 को तोड़ ही सकते हो, 60 प्लस में 36 तोड़ देना, इतना, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है, इसको 60 + 36 लिख सकता हूँ। 60 मतलब 1 आवर और 36 मतलब 36 मिनट्स, इतना लगेगा इसको, 1 आवर एंड 36 मिनट्स लगेगा। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन था, बाकी आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर कर लो, क्लियर। सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला देयर आर 100। देखो मैं चाहता हूँ खुद करो, पहले इस क्वेश्चन को खुद करो प्लीज़ भाई, मतलब मेरे लिए प्लीज़ खुद करना इस क्वेश्चन को पहले, और नहीं आया तो ही सॉल्यूशन दे। सो सॉल्यूशन ये कहता है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है पहले देखो, देयर आर 100 स्टूडेंट। तो अब मेरे को देखना है क्या क्या चीज़ें हैं ना, टेबल बनाने के लिए 2 चीज़ें देखता था, एक तो स्टूडेंट दिया है और एक दिया फूड प्रोविजन फॉर देम इज़ 20 डेज। तो डेज दे रखे, नंबर ऑफ डेज, मतलब खाना कितना उनके लिए टिकता है। अगर खुद अब सोचो इसमें इन्वर्सली क्यों लगा रहा हूँ, 100 स्टूडेंट है तो खाना 20 दिन टिक रहा है, और 25 और जुड़ जाएंगे, मतलब टोटल 125 हो जाएंगे। लिखा हुआ है 25 मोर स्टूडेंट जॉइन द ग्रुप, मतलब 25 और जुड़ जाएंगे, तो खाना जो है वो कम दिनों के लिए चलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि जब स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो खाने का नंबर ऑफ डेज जो खाने चलने हैं वो नंबर ऑफ डेज कम है, मतलब खाना जितने दिन चलेगा उससे कम चल रहा है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है इन्वर्सली लगेगा। पर टेबल कैसे बनाना है, पहले स्टूडेंट्स का बनाऊँगा। स्टूडेंट्स कितने हैं उसको एक्स बोल देता हूँ, और डेज जो है उसको वाई बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही बनाता था मैं टेबल। पहले क्या 100 स्टूडेंट जब थे तो नंबर ऑफ डेज 20 लग रहे हैं, अब 25 स्टूडेंट्स नहीं हुए, 25 मोर, मतलब कि 100 में 25 और जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 125 हो गए टोटल। तो यहाँ पे ये पूछ लिया अब तुमसे कितने दिन खाना चलेगा। अब इस ये क्या मेरे को कराने की ज़रूरत है क्या, 100 इंटू, क्योंकि इन्वर्सली वाला है तो अब देखो अपॉन की आदत तुम्हें हो चुकी है, बट अपॉन नहीं, अब इंटू वाला आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई आएगा। 125 इंटू में वाई, अब देखो 2000 यहाँ हो गया, इज इक्वल टू 125 अब इंटू में वाई, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो 20 इंटू 100 अपॉन में, इसको मैं 20 इंटू 100 ही लिखता हूँ अभी, ठीक है। 20 इंटू 100 अपॉन में 125 हो गया। अब देखो 5 4 जार 5, कितने जार 2 जार 5 जार 525 जार हो गया, ठीक है। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, तो 4 4 जार 8 आ गया। देखो एक सेकेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 8 डेज। तो अब देखो कि क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ गए तो नंबर ऑफ़ डेज कम हो गए ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम दिन चलेगा खाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आई होप। अब अगला 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, चाहता हूँ खुद से करो, टेबल खुद से बनाओ, फिर तो ईजी है सॉल्व करना। टेबल खुद से बन गया तो बेटा कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9, इफ़ 15 वर्कर, अब देखो वर्कर्स दे दिया, ठीक है, 48 आवर्स टाइम दे दिया, तो मुझे दिखाई दे गया कि टेबल देखना आसान है। वर्कर्स दे दिए, इसको x मान लेता हूँ, टाइम दे दिया, इसको y मान लेता हूँ, ओके। अब देखो इन्वर्सली लगाना है या फिर डायरेक्टली लगाना है वो देखने के लिए क्या है, 15 लोग जो है 48 आवर्स में काम कर लेते हैं, तो बोला है कि 30 आवर्स में काम करने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए। तुम देखो ना, अब तुम सोचोगी कि वर्कर बढ़े, अगर तुम ये मन में ये सोचा करो कि वर्कर्स को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या टाइम भी बढ़ेगा, नहीं। एक काम अगर जो बबलू है, बबलू मान लेते, इसका नाम है बबलू। बबलू जो है वो जो है अपना जो होमवर्क है ना, मतलब बबलू जो है वो क्लास को डेकोरेट अगर 3 घंटे में करता है, और अगर बबलू के साथ बबलू की बबली भी मिल गई, बबलू के साथ बबलू की बबली भी मिल गई, ये हो गया अपना बबलू, ये हो गई बबली,
बबलू के साथ बबली मिल गई तो 3 घंटे का काम दोनों के दोनों 1.5 घंटे में ही कर देंगे ना, 1.5 आवर्स, मतलब कि 1 घंटा और 30 मिनट में ही कर देंगे सारा काम। ये आधे टाइम में कर दिया इन्होंने। तो देखो ना, लोग लोग अगर बढ़ गए, मतलब इंक्रीज़ हुए हैं अगर लोग, तो देखो ना टाइम डिक्रीज़ हो गया, टाइम डिक्रीज़ हो गया। तो यही लोग, अगर टाइम डिक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली बात है लोग बढ़ेंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कि लोग बढ़ने पे टाइम कम हो जाता है। तो बस फिर मेरे को पता है कि अब मेरे को इन्वर्सली वाला लगाना है। बबलू बबली को साइड करता हूँ, तो मुझे समझ आ गया इन्वर्सली लगाना। इन्वर्सली लगाना होता है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड वाला नहीं लगाता हूँ, ये याद रखना है दिमाग में। ओके, सो वर्कर्स इधर आ गए एंड क्या करना है, हाँ, सो 15 वर्कर्स थे तो 48 घंटे लग रहे थे। तो भाई अगर कितने वर्कर्स होंगे जो कि तुम्हें 30 आवर्स लगे, लो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू में 48, उसको x को जो है 30 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, x को 30 से मल्टीप्लाई करो, बस x 30 को नीचे भेजो, x की वैल्यू निकालो, 15 इंटू 48 अपॉन में 30, 15 कम 15, मेरी हिंदी में मत जाना भाई, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 24 ज़ा 48, काटा कैसे वो देख लेना भाई, कैलकुलेशन इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। तो 24 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स निकाल रहे हैं, देखो ना x हमारा वर्कर्स है। तो देखो वर्कर्स 15 से 24 हुए तो टाइम देखो कम हो गया, 48 से 30 ही टाइम लगा है हमको, 38 आवर्स का ही है ना, सिंपल। चलो फिर अब अगला एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट हमारा ना कोई वो नहीं है, एग्जांपल नहीं है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। और एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो मैं इस पहले क्वेश्चन को तो मैं यहीं पे करा दूंगा। पहला क्वेश्चन इज सिंपल, पहले क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। देखो पहले में क्या बोला है, कौन सा जो है इन्वर्सली प्रपोर्शन शो कर रहा है। देखो नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ेंगे, अब ये ऐसे सोचना कि वर्कर्स और टाइम की बात चल रही है, मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन कराया ना उसी के जैसा। वर्कर्स, अगर जो वर्कर हैं वो बढ़ेंगे तो क्या टाइम ज़्यादा लगेगा हमको? नहीं, वर्कर बढ़ेंगे तो वही जो टाइम, जो काम करना था वो काम कम टाइम में हो जाएगा। तो देखो वर्कर बढ़ने पर टाइम कम हो रहा है तो ये इन्वर्स है, मतलब उल्टा हो रहा है ना। वर्कर बढ़ने पर अगर टाइम भी बढ़ता तो होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाँ, ये वाला हमारे पूछा हुआ है कि कौन सा इन्वर्सली है, तो ये है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टाइम, देखो डिस्टेंस और टाइम के बीच बताना है हमको। स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड का कोई काम नहीं है। तो देखो इन्होंने बोला टाइम और डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस खुद सोचो, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम क्या होना चाहिए, वो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। अब सोचो तुम्हारा घर अगर यहाँ से मिनी मार्केट ना होता है ना, तुम्हारा घर मिनी मार्केट्स की जगह समझो, अगर तुम्हारा घर कहीं दूर होता है, बिल्कुल ही लक्ष्मीबाई नगर मार्केट हो गया, या फिर तुम्हारा इंडिया गेट होता, तो टाइम भी ज़्यादा लगता। तो हाँ, डिस्टेंस बढ़ रहा है हमारा घर तक का, तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये है, इसको कहते हैं डायरेक्टली, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो ये वाला हमारा गलत हुआ, ये इन्वर्सली नहीं है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, बोला कि देखो जिस एरिया में तुमने जो है कल्टीवेटेड लैंड, मतलब कि जिस एरिया में तुमने फसल बोई और जिस एरिया की तुमने फसल काटी, अभी तो कांस्टेंट रहेगा ना, देखो ना ये बढ़ेगा ना घटेगा। देखो तुम्हारे पास एक एरिया था, ठीक है, सो रुको इसको सोचने तो एक बार। अगर हाँ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं जो है, रुको, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, मतलब अगर मैं इसमें ज़्यादा फसल उगाऊंगा, ठीक है, तो क्रॉप हार्वेस्टेड, अच्छा ठीक है, कल्टीवेटेड लैंड, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अब देखो क्रॉप हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप को काटना। अब देखो अगर तुम्हारे पास लैंड ज़्यादा है, अगर तुम्हारे पास ज़मीन ज़्यादा है ना, ये कल्टीवेटेड लैंड, मतलब अगर लैंड का एरिया ज़्यादा है तुम्हारा, अब तुम्हारे पास एक लैंड है, उसमें अगर छोटा लैंड है और एक छोटा लैंड है और एक बड़ा लैंड है, तो मतलब ज़मीन, अगर इसमें देखा जाए तो एरिया इसका बड़ा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो क्रॉप जो हार्वेस्ट होगी, मतलब क्रॉप जो काटोगे, हार्वेस्टेड मतलब काटना, तो क्रॉप जो तुम काटोगे वो क्रॉप्स भी ज़्यादा आएंगी। अगर एरिया कम होगा तो क्रॉप्स भी कम आएगी। तो एरिया जब ज़्यादा है तो तुम्हारे पास क्रॉप्स जो हैं वो भी ज़्यादा है, और एरिया अगर कम है तो क्रॉप्स भी कम है। तो देखो ना, एरिया के बढ़ने पे क्रॉप्स बढ़ रही है, एरिया के घटने पे क्रॉप्स घट रही है, तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया के बढ़ने पे क्रॉप्स कम होती है और एरिया के कम होने पे क्रॉप्स बढ़ती तो इन्वर्सली होता।
पर अभी जो है डायरेक्टली है, तो ये भी हमारा नहीं है। फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, टाइम और स्पीड मैं बताता हूँ। टाइम और स्पीड का सही में बहुत अच्छा है। टाइम और स्पीड में तुम ये मान लो कि तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। अब देखो ना, अगर मैंने जैसा एग्जांपल दिया था, पैदल जाओगे या घर से स्कूल, अगर घर से ट्यूशन पैदल आओगे, ठीक है, अगर ये इतना ही देखो, इन्होंने बोला कि फिक्स्ड जर्नी मतलब डिस्टेंस सेम है, मतलब ये जगह सेम है। तुम यहाँ से जो है ट्यूशन, ये है ट्यूशन, ट्यूशन से घर जाओगे, पैदल जाओगे तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर तुम्हारे पास वहीं अगर ये बड़ी ऐसी एक साइकिल हो तो साइकिल में जाने में जो है टाइम कम लगेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी ना साइकिल से। तो स्पीड जो है अगर बढ़ रही है तो हमारे को टाइम कम लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा वही वाला हो गया, इन्वर्सली। फिफ्थ वाला, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। देखो, लैंड पर पर्सन का क्या मतलब है, ये तो बहुत सिंपल है। खुद सोचो, तुम्हारा एक घर है, सॉरी ऐसा तो नहीं दिखता घर, पर मान लो घर है, अरे यार घर है, ठीक है। अब ये मान के चलो तुम दो लोग, पहले तुम्हारे मम्मी पापा थे, ठीक है, तो ये घर जितना भी था इतना ही तो रहेगा, घर तो नहीं बड़ा होगा ना। तो घर, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए घर सही था एकदम बढ़िया सा, लेकिन मम्मी पापा के बाद फिर तुम और तुम्हारी बहन और आ गए, लोग बढ़ गए, तो जगह तो उतनी रही ना, तो जगह अब एक इंसान के लिए कम पड़ने लगी। अब सोचो कि उसके बाद तुम्हारे घर में जो है किराए पे भी कोई लोग रहने आ गए, 2 लोग किराए पे रहने आ गए, तो अब 6 लोग हो गए, पर जगह तो उतनी है, तो एक इंसान को कम जगह मिलने लग गई। तो पॉपुलेशन मतलब कि अगर तुम्हारी संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या अगर बढ़ेगी तो तुम्हारा एरिया पर परसेंट मतलब एक इंसान को जगह कम मिलेगी। तो हाँ, ये भी हमारा जो है इन्वर्सली वाले का है। ठीक है, पहला हो गया हमारा इसी के साथ, पहला बहुत ईजी था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ठीक है, अब सेकंड वाला, प्राइज़ मनी बता दी है और डिवाइड होनी चाहिए इक्वली, कम, ठीक है, ओके ओके। अब देखो इस वाले में यही बोला हुआ है, देखो एक विनर है अगर, तो एक विनर को मिल जाएंगे पूरे 1 लाख रुपए। 2 होंगे तो देखो आधे आधे बढ़ जाएंगे, 50,000 एक वन, देखो ईच विनर, एक को कितने मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, और दूसरे को 50,000, तो 1 लाख। 4 विनर आ जाएंगे तो 25 ऐसे मिल जाएंगे। तो देखो ना, दिख रहा है कि विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स अगर बढ़ रहे हैं, देखो इस वाले को मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करता हूँ, ये टेबल दे रखा है ना, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो देखो इस वाले में कैसे हमको बता रखा है कि अगर देखो नंबर ऑफ एक सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ विनर्स अगर तुम्हारे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ विनर्स वही है, नंबर ऑफ विनर बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा देखो ना प्राइस जो है वो ईच, मतलब ईच विनर को जो है प्राइस जो है ना वो कम मिल रहा है। पहले एक ही बंदा था तो खुश था, 1 लाख पूरा मिल रहा है, 2 हो गए तो दोनों को 50-50 मिलेंगे। तो हाँ, ये इन्वर्सली वाला है। तो तुम्हें अगर ये वाले टर्म्स निकालने हैं ना, तो इनको क्या क्या मान लेते थे हम, y1, y2, y3, y4 एंड y5। तो तुम बोलो कि 1 इंटू में 1 लाख, ये 1 2 3 4 5, तो इस 1 2 3 4 5 जीरोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू में 10 की पावर में 5। ठीक है, ये याद रखना, इज इक्वल्स टू, ये अब इसके तो ज़रूरत नहीं मुझे निकालना, तो ये है ना, तो मैं बोलूँगा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में, अपॉन नहीं, सॉरी मेरे से भी गलती होगी थी, मल्टीप्लाई होंगे इनवर्स वाले में, 4 इंटू में y1। ठीक है, सिंपल। तो क्या बचेगा हमारा, हमारा बचेगा तुम्हारे, इसको 10 की पावर, देखो 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो वही नंबर आ जाता है, 4 इंटू में y1, तो तुम्हारा y1 आ गया 1 अपॉन में 4, इस इधर ऐसे आ जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन में 4 इक्वल्स टू y1, और y1 तुम्हारा आ जाएगा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर में 2 इंटू में 10 की पावर में 3, ऐसा लिख सकता हूँ ना ऊपर पे। अब 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है, 2 बार 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा ना, तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो y1 की वैल्यू आ गई 25, और ये 3 जीरो है, ये असली में कैसे लिखा हुआ है, 1 1 2 3 ऐसा लिखा है, तो 3 जीरो इसके पीछे लग गए, तो 25,000। तो ऑब्वियस है ना, एक विनर को अगर 1 लाख मिल रहे हैं तो 4 विनर आ गए तो सबको 25-25 हज़ार मिल जाएंगे, 25-25 हज़ार अगर प्लस करोगे तो 1 लाख ही तो रुपए बनते हैं, 25 और 25 50 हज़ार, 25 और 25 50 हज़ार। तो इसीलिए ऐसे ही तुमको y2 y3 y4 और y5 के लिए भी निकालना है। ठीक है, इजी पीजी, इसको कर लेना क्वेश्चन को आप खुद, इतना आसान है ये क्वेश्चन, ज़रूर करना। लेकिन हाँ, अगला देखते हैं।
ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ गुड क्वेश्चन, मतलब गुड क्या बोलूँ, सारे ही आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें टेबल अभी तो बना के दे रहे हैं, बाद में खुद बनानी पड़ेगी हमको टेबल। ये आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है रहमान जो है ना वो क्या करता है, हाँ, रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, मतलब व्हील बनाना चाह रहा है तिल्लियों की मदद से, मतलब बीच में तिल्लियाँ लगा रहा है ऐसे ऐसे, ये इनको तिल्लियाँ कह रहे हैं, स्पोक्स कहते हैं ये बीच में जो ये लगती है ये, ठीक है। अब बोला उसको वो फिक्स एंगल पे, मतलब कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल समझ लो 30 है ना, तो इनके बीच का भी एंगल 30 होगा, ऐसे फिक्स एंगल में लगा रहा है, मतलब ऐसे बहुत इक्वल लगा रहा है इनको, ऐसे नहीं लगाएगा कि ये लगा दी यहाँ पे ऐसे लगा दी बस ऐसे छोड़ दी, नहीं, पूरा ऐसा बनाएगा कि 90 डिग्री का बने एंगल, जैसे इसने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब देखो ऐसे लगाएगा वो कि वो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं, देखो पहले 4 थे, अब 1 2 3 4 5 6 हो गए, फिर 8 हो जाएंगे। अब देखो तुम देख सकते हो कि इसमें मैं कैसे, मेरे दिमाग में आया कि इन्वर्सली होगा, ये कैसे आया होगा, क्योंकि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एंगल्स की बात करने लग गए। देखो एंगल, अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, जब चार डंडियाँ थी है ना, तब तुम्हारा एंगल 90 डिग्री का बन रहा था, जब 6 हो गई तो वो एंगल कम होकर 60 डिग्री का बन गया। देखो तो देख रहा है ना कि हमारे जितने नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है, तो इन्वर्सली दिख गया। तो अब मुझे इन्वर्सली दिख गया तो मैं अपॉन वाला ना लगा के मल्टीप्लाई लगाऊंगा, तो इन दोनों को उठाऊंगा 4 इंटू में 90, अब इन दोनों को उठाऊंगा और इसको y1 मान लूँगा, इज इक्वल्स टू 8 इंटू में y1, अब इसमें से y1 की वैल्यू निकाल लो, 4 इंटू में 90 अपॉन में 8 इक्वल्स टू y1, ऐसे करके तुमको y2 और y3 की वैल्यू निकालनी है और मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड मत करना इन्वर्सली वाले में, और इन्वर्सली वाले को समझना बहुत ईजी है। 4 1 4, 4 2 4, 2 1 2, 2 45, तो y1 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक है। इतना सिंपल था, और मैं y2 y3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम खुद निकालोगी, और मेरे को सब कुछ हटा दो इसमें से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का तुम खुद बनाओ, क्या कहते हैं इसको, टेबल खुद बनाओ, प्लीज़ टेबल खुद बनाना, बट अब मेरे को तो सॉल्यूशन देना है ताकि तुम्हें समझना है। तो देखो, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ डिवाइडेड अमंग 24 स्टूडेंट, ठीक है, दे विल गेट 5। अब देखो 24 चिल्ड्रन की बात कर दी और स्वीट्स की बात कर दी, एक इंसान को कितने मिले, तुम कहोगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन और स्वीट्स गेट बाय ईच, एक बंदे को कितना मिला उसको y मान लिया और नंबर स्टूडेंट को x मान लिया, यही तो करते आ रहे हैं हम तब से, सही है, सही है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जब 24 थे तो एक बच्चे को 5 मिले, और बोला कितने मिलेंगे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे अच्छा ये देखना है 4 नहीं हुए, रिड्यूस बाय, जब बाय लिखा हो इसका मतलब 4 से रिड्यूस हुआ। देखो ये बहुत लैंग्वेज की बात है, रिड्यूस्ड बाय 4 का मतलब है 24 में से 4 चले गए, मतलब 20 स्टूडेंट बचे, और रिड्यूस 4 का मतलब है 2 का मतलब रिड्यूस हो गए 4 को, मतलब 4 हो गए अब स्टूडेंट्स, मतलब पहले 24 थे तो अब सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ही बचे, रिड्यूस टू 4 मतलब 4 हो गए, और रिड्यूस बाय 4 मतलब 4 से कम हो गए। तो अभी हमारे रिड्यूस बाय लिखा है ना, इसका मतलब है कि अब 20 स्टूडेंट बचे, इससे 4 माइनस करके। तो और ये हमसे पूछा होगा ऑब्वियसली कितने मिलेंगे एक बच्चे को, देखो ईच, तो हमको कुछ नहीं करना, इन्वर्सली है। देखो ना चिल्ड्रन बढ़ेंगे, इन्वर्सली कैसे पता चलता है, डायरेक्टली भी यूँ ही पता चलता था, इन्वर्सली भी यूँ ही पता चलेगा। 24 स्टूडेंट्स हैं तो 5, मतलब बच्चे इतने हैं तो स्वीट्स इतनी मिलेगी, अब बच्चे कम हो जाएंगे तो एक बच्चे को ज़्यादा स्वीट्स मिलेगी, बच्चे बढ़ जाएंगे तो एक बच्चे को पर बच्चा कम स्वीट्स मिलेंगी। तो मेरे को दिख रहा है इन्वर्सली है, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं तो एक बच्चे को कम स्वीट मिल रही है ना, हर एक बच्चे को कम मिल रही है। तो मैं इन्वर्सली वाले का लगाऊंगा कि 24 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 20 इंटू में y, बस ख़त्म बात, y की वैल्यू आ गई 24 इंटू में 5 अपॉन में 20, 5 1 5, 5 4 4 1 4, 4 6 तो y की वैल्यू आ गई 6। अब देखो 6 मिल रही, तो सही तो बात है, लोग कम हो गए, अगर बच्चे कम हो गए हैं तो हर एक बच्चे को 6 मिल रही है, मतलब पहले 5 मिल रही थी अब 6 मिल रही है, सही तो बात है, अब ज़्यादा मिल रहे हैं ना, बच्चे कम हो गए ना तो स्वीट ज़्यादा मिल रही है हर एक बच्चे को, इतना सिंपल है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, ओके।
तो अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज, तो उसने देखो नंबर ऑफ एनिमल्स हमको दिए, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ टेबल फिर से खुद बनाओ, हर क्वेश्चन के बाद बोलूँगा खुद से टेबल बनाना कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, लेकिन देखो अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड, अब उसमें कुछ तो खाना वाना है, 20 एनिमल्स को दे सकता है वो 6 दिन के लिए, ठीक है। तो अगर 10 और एनिमल जुड़ गए तो कितने दिन चलेगा खाना, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, मतलब कितने दिन और चलेगा। तो मेरे को साफ दिख रहा है एनिमल्स बढ़ेंगे तो खाना कम दिन चलेगा, है ना। तो मैं लिखूंगा पहले नंबर ऑफ़ एनिमल्स, एक मेरे टेबल में नंबर ऑफ़ एनिमल्स का स्लॉट आ गया जिसको कि मैं एक्स मान लेता हूँ। दूसरा मेरे इसमें आ गया नंबर ऑफ़ डेज़ का जिसको मैं वाई मान लेता हूँ, सिंपल। तो मैं यही तो करता आ रहा हूँ, अभी तक कुछ चेंज नहीं है भाई इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है। देखो 20 एनिमल्स से तो 6 दिन चल रहा था खाना, ठीक है। 10 मोर एनिमल मतलब 20 में 10 और आ गए, मतलब 30 एनिमल्स हो गए, तो कितने दिन चलेगा खाना, तो वो खाना चलेगा ऐसे करके, क्योंकि मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं इन्वर्स वाले में, तो 26,000 होता है आपका। देखो इन्वर्स कहाँ लगेगा, डायरेक्ट सबसे मतलब वो है तुमको ढूंढना पेपर में, पहले एक सबसे ज़्यादा मतलब तुमको जो करना है ना, हेलो हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो तुमको करना है पेपर में इंपॉर्टेंट है सबसे पहले टेबल बनाना सीखना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब टेबल बनाना सीख तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा है कि तुम अब इसको डिवाइड करके आ जाती तो ऐसे लिख के आ जाती 20/6 इक्वल टू 30/y, नहीं, इन्वर्स ढूंढना और डायरेक्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली। हमको दिख रहा है एनिमल का नंबर बढ़ रहा है तो दिन कम हो जाएंगे खाना बचने के, है ना, तो इसलिए इन्वर्स वाला लगाए मल्टीप्लाई वाला। 26 या 120, 30 इंटू में वाई, अब वाई की वैल्यू आएगी 120/30, 0 से 0 गया और ये 4 आ गया, वाई की वैल्यू आ गई 4, तो 4 डेज हमारी चलेगी। देखो ना ऑब्वियस है, नंबर ऑफ एनिमल बढ़े तो खाना 6 की जगह 4 ही दिन चल पा रहा है, सिंपल है, ओके। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट 3% कोड, देखो लैंग्वेज ज़्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ा करो, इतना डीप नहीं घुसना, जब तक कि डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। 3% कोड रिवायर जब मैंने हाउसिंग, देखो वही बात आ गई, नंबर ऑफ पर्सनस और किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। देखो पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो, है ना, तो ये कुछ काम, रिवायर मतलब उसके घर में कुछ काम वाम होगा, तो 3 लोगों को 4 दिन लग रहे हैं करने में, तो 4 लोगों को, 4 लोग उसने अगर 4 लोगों का यूज़ कर लिया इंस्टेड ऑफ 3, मतलब 3 लोगों की जगह 4 लोगों को रख लेता है, तो कितने दिन लगेंगे काम पूरा होने में, सिंपल है। इन्वर्सली दिख रहा है मुझे कि 3 लोगों में तो इतने दिन लग रहे, तो 4 लोग हो गए, अब ज़्यादा हो गए ना लोग तो कम दिन लगेंगे, तो मुझे दिख रहा है ये बढ़ने पे टाइम कम हो रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्सली है। तो मैं बोलूँगा पर्सनस, तुम अच्छे से लिखोगी नंबर ऑफ़ पर्सनस, मैं सिर्फ पर्सनस, और नंबर ऑफ़ डेज लिखोगी, मैं डेज लिखूँगा वाई, मैं सिर्फ छोटा छोटा लिखूँगा। तो 3 लोगों में 4 दिन लग रहे थे, तो 4 लोगों में कितने दिन लगेंगे इसको वाई मान लेता हूँ, है ना। तो 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 4 इंटू में वाई, ठीक है, 4 है ये। 12/4 इज, इसको 12 किया और इसको नीचे भेज दिया फिर, हाँ 12/4 इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3, मतलब 3 डेज। 3 लोगों में अगर 4 दिन लग रहे थे, 4 लोगों में अब कम टाइम लग रहा है, वो है 3 दिन ही लग रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, बहुत ऑब्वियस है भाई चैप्टर, मतलब ऐसा है कि मतलब एक बार बस समझ जाओ, उसके बाद तो करते रहो ऐसा चैप्टर है। हमको डिलीट करने दो भाई, डिलीट कैसे, ओके। सो हाँ, मैं एक जगह ले आया 4-5 क्वेश्चन लास्ट बच्चे से एक्सरसाइज के, एक जगह ले आया, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो मैं करा दूँ, चलो 7, तुम 8th और 9th ये जो है ये होमवर्क में है, तो मैं चाहता हूँ बिना सॉल्यूशन देखे अभी तक जो सीखा वो लगा लगा के इन दोनों को करो, ठीक है। 10th और 11th में मैं कराता हूँ, 7th करते हैं, ठीक है पहले। सो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन बोलता है अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, ठीक है। अब मुझे वही बात है, बॉक्सेस और बोतल, अब देखो एक बॉक्स में 12 बोतल भर रहा था पहले, तो 25 बॉक्स लग रहे थे, अब सोचो एक बॉक्स में 12 से ज़्यादा बोतल अगर वो भरने लगेगा, है ना, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि बॉक्सेस भी ज़्यादा लगेंगे, बॉक्सेस कम लगेंगे, सॉरी मैं बताता हूँ। एक डब्बा, अब डब्बा ना इन्होंने क्या किया हुआ है कि डब्बा हम बड़ा ले सकते हैं, मतलब देखो एक डब्बा है, उसके अंदर अगर मैंने 12, देखो टोटल बोटल्स कुछ हैं, कुछ तो है टोटल बोटल्स हमारे पास, समझ लो हमारे पास 100 बोतल है। अब तुम 10-10 बोतल भर रहे थे एक डब्बे में, अगर सिर्फ 10 बोतल भर रहे थे तो कितने डब्बे लग जाते हैं हमको,
है ना, 10 बोतल तो 10 डब्बे लग जाएंगे 100 बोतल्स को भरने में। अगर एक में मैं 10 भरता हूँ, एक में 10, फिर दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसे ऐसे करते करते 10 डब्बे लग जाएंगे मेरे को। पर मगर एक डब्बे में 20 बोतल भर पाया तो मेरे को डब्बे कितने लगेंगे, 5 ही डब्बे लग पाएंगे। अगर मैं 20 करके भरा तो 5। तो देखा, अगर नंबर ऑफ़ बोतल्स में इसके अंदर बढ़ाता हूँ कि ज़्यादा बोतल भरता हूँ तो डब्बे मेरे को कम लग रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ बोतल्स अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को, मतलब नंबर ऑफ़ बोतल ऐसे नहीं बढ़ा रहा हूँ, डब्बे के अंदर जितने बढ़ा रहा हूँ, बोतल तो उतनी है मेरे पास जितनी होंगी, पर अब मैं डब्बे में ज़्यादा रखने लगा हूँ तो मेरे को नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो यूज़ हो रहे हैं, बॉक्सेस यूज्ड, वो कम लग रहे हैं। तो देख रहे हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। तो मैं वही लगाऊंगा, कौन सा, मल्टीप्लाई वाला। तो अब बैच ऑफ बोतल, अब बोल रहा है बॉक्सेस की बात करी गई है और बोतल की बात करी गई है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, बॉक्सेस को x मान लेता हूँ, बोतल को y मान लेता हूँ, जैसे कि हमेशा से मानता आ रहा हूँ। तो बॉक्सेस हो गए आपके 25 बॉक्सेस में तुम्हारी 12 बोतल आ रही है, मतलब 25 बॉक्सेस लग रहे हैं जब 12 बोतल भर रहे हैं। इसको हाँ ऐसे मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 25 बॉक्सेस लग रहे हैं जब 12 बोतल भर रहे हो एक बॉक्स में। और इन्होंने पूछ लिया कि 20 बोतल भरूंगा तो 20 बोतल भरूंगा तो कितने बॉक्स लगेंगे, कितने बॉक्स लगेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 20 इंटू में एक्स। ओके, कुछ नहीं, एक्स निकालना है तो 25 इंटू में 12 अपॉन में 20 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ार 12, 4 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू मेरी आ गई है 15। तो 15 बॉक्सेस लगेंगे, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ बोतल्स एक डब्बे में ज़्यादा रखने लग गया हूँ तो बॉक्सेस कम लग रहे हैं मेरे, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया 8th और 9th होमवर्क में, 8th और 9th होमवर्क में। अब मैं 10th क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला, 2 person could fit a new window in a house in 3 days। फिर से वही बात, मतलब पर्सन और काम जब भी आएगा ना तो हमको दिख रहा है इन्वर्स होता है कि पर्सन बढ़ेंगे तो हमारा काम जल्दी हो पाएगा। तो बोला 2 पर्सन ना एक विंडो को 3 दिन में फिक्स कर सकते हैं, मतलब कि पर्सन यहाँ लिख देता हूँ और डेज यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 पर्सन जो है 3 दिन में कर पाते हैं। फिर बोला 1 ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग विल। उन्होंने बोला काम तो शुरू हुआ नहीं, एक बीमार और पड़ गया। एक बीमार पड़ गया इसका क्या मतलब हुआ, 2 की जगह एक ही पर्सन आ पाया काम पे। तो इन्होंने पूछा कितने दिन लगेंगे, वो कितने दिन ही निकालूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में y। तो y की वैल्यू आ गई 6। तो 6 दिन लगेंगे। जो काम 2 लोग 3 दिन में कर रहे थे, ऑब्वियस है ना, 2 लोग 3 दिन में कर रहे थे। चलो ऐसे सोचो, एक इंसान जो काम 6 दिन में करता है वो डबल हो गए, तो आधे कर, मतलब 2 लोग हो गए ना, तो लोग 2 हो गए। तो काम जो है जहाँ 6 दिन में हो रहा था वो काम अब 3 दिन में होगा। पर क्योंकि 2 की जगह एक इंसान हो गया तो जो काम 3 दिन में हो रहा था अब उसको करने में 6 दिन लग रहे हैं, मतलब डबल टाइम लग रहा है। समझ आ गया। अब बोला हाउ मैनी पर्सन वुड इट टेक टू फिट द विंडो। अब बोल दिया कि अब दूसरा एक और टेबल क्या, यहीं पे लिख देता हूँ। ये इसको मान लो अभी के लिए y1, ये y1 निकाला। इन्होंने बोल दिया कि अगर काम एक ही दिन में करना है, अब डेज वाले में लिखूंगा, एक ही दिन में करना है तो नंबर ऑफ़ पर्सन, इसको y1 क्या y मान लो ना क्योंकि x सब अलग से निकालना है। हाँ, इन्होंने बोला कि कितने पर्सन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक ही दिन में हो जाए। समझ आया, कितने पर्सन की ज़रूरत मुझे पड़ेगी कि काम एक दिन में हो जाए। मैं वैसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं सीधा बोल दूंगा कि 3 पर्सन की पड़ेगी, पर अब ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, 3 या शायद 4 पर्सन की पड़ेगी, मैंने देखा नहीं। अब मैं इसको जो है और इसको यूज़ करके निकाल सकता हूँ कैसे। 2 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में 1 इंटू में x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। अगर मेरे पास 6 पर्सन आ जाए ना, 6 पर्सन कहीं से मेरे पास 6 पर्सन आ जाएँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मतलब 6 लोग आ जाएंगे तो एक ही दिन में काम कर देंगे। जहाँ 3 दिन लग रहे थे, अच्छा 2 पर्सन को करने में टाइम लग रहा था 3 दिन, एक पर्सन को करने में टाइम लग रहा है 6 दिन, और 6 पर्सन को करने में टाइम लग रहा है 1 दिन, ठीक है। ओके, सो इजी पीजी। अब है 11th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ फिर से देखना, वीडियो को फिर से देखना। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा ख़त्म। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। एक स्कूल है जिसके 8 पीरियड होते हैं और 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द पीरियड, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड। अच्छा, पहले मैं पीरियड लिख दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल है जैसे हमारा भी तो एक स्कूल है, तो उसमें भी हमारे भी 8 पीरियड होते हैं। अब
8 पीरियड, एक पीरियड हमारा 40 मिनट का होता है ना स्कूल में, और टोटल तो हमारे 6 घंटे का स्कूल होता है, मतलब 8 से 2:30 के बीच तो हमारा स्कूल होता है। अब स्कूल की टाइमिंग नहीं बढ़ाई, अगर स्कूल की अगर टाइमिंग नहीं बढ़ाई तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारे टोटल 10 पीरियड हो जाएंगे तो अब हर 8 से 2:30 के बीच करना है, तो हर पीरियड का कम हो जाएगा ना टाइम, तो पीरियड अगर बढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमारा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम जो लग रहा है वो कम हो जाएगा, हमारे हर पीरियड के बीच का गैप हमारा 30-30 मिनट का हो जाएगा, या 20-20 मिनट का, जितना भी कम कम का हो जाएगा। तो इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का लग रहा है, ये मुझे दिख गया। बाकी तो कुछ नहीं, अब सीधा टेबल बनाना है, पीरियड्स हो गए, टाइम हो गया, बस इतना करना है। पीरियड अगर 8 थे तो टाइम 45 मिनट लग रहा है, पीरियड अगर 9 है तो टाइम कितना लगेगा यही पूछा हुआ है, ठीक है। तो 8 इंटू में 45 इज इक्वल्स टू 9 इंटू में वाई, 8 इंटू में 45 अपॉन में 9 की वैल्यू हो गई वाई, 9 वन ज़ा 9, 9 फाइव ज़ार, तो वाई इज इक्वल्स टू 40 मिनट। तो वही बात है कि 40 मिनट का एक पीरियड हो जाएगा, अगर हमारे 40 मिनट का हमारा एक पीरियड ये रहेगा, 9 वन ज़ा 9 का 1 है, ठीक है ये, हाँ। तो 40 मिनट का एक पीरियड हो जाएगा, अगर 9 पीरियड टोटल्स हो गए तो, मतलब एक पीरियड 40 मिनट का ही रह जाएगा, पहले 45 करना। सिंपल है, ओके, डन है, डन। चैप्टर कंप्लीटेड, मेरी साइड से कंप्लीट है। प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई, अच्छा करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।